सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी नौजवान इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आज मेरे आने का मकसद ये था कि आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो जम्मू आए हुए थे। नेशनल पीआरआई डे जो है यहाँ मनाया गया जम्मू में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। हर साल ये मनाया जाता है, तो इस बार जो है जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया, जिसमें सरपंचेस, पंचेस, बीडीसीज, डीडीसीज और आर एंड इसके रूरल डेवलपमेंट के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें बड़ी तादाद में लोग वहाँ थे और कहीं ना कहीं मोदी जी का प्रोग्राम था, तो हमारे जितने भी पत्रकार हैं वो भी वहाँ पे थे, मीडिया हाउसेस भी वहाँ पे थे। उन्हीं मीडिया हाउसेस में से एक पत्रकार बड़े उत्सुक होके, मुझे लगता है कि इतने लोग देख के खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, और वहाँ एक बीजेपी के कार्यकर्ता से उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा। मतलब और भी बहुत इश्यूज हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, बिजली नहीं है, बेरोजगारी है, पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, सड़कें अच्छी लोगों को नहीं मिल रही हैं, शराब की दुकानें इतनी खोल दी हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब डेली वेजेस का इशू है। उसके उसके बावजूद, इतने इश्यूज होने के बावजूद, कोर इश्यूज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो उस पत्रकार को वहां उठाना चाहिए था, उसके बावजूद उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछ दिया कि मुझे लगा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप पहले ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। जो लोग कहते थे कि अमित शाह जी कार्रवाई नहीं कर रहे, जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई है, क्या आपको लगता है कि जैसे सुंजवा के अंदर भी कुछ लोग लोकल अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी कार्रवाई की यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी अमित शाह जी जैसा एक्शन चाहिए? कश्मीर का मुद्दा हो या जहांगीरपुरी जैसा मुद्दा हो, कि जहां पर जो अनासर तत्व है जो 70 साल खुले घूमते रहे, देश के विरोध में षड्यंत्र करते रहे और 70 साल खुले घूमते रहे, अब उनका समय अंत आ चुका है। अब उनका किस तरीके से आपने देखा, मुर्गा बना करके कुछ दिन पहले कश्मीर से चित्र आए थे, किस तरीके से पास। आपने वीडियो देख ली होगी। देखिए, ये पत्रकार जो है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कौन है, आप बेहतर सब इनको जानते हैं। ये मतलब जम्मू के माने जाने जो है वो पत्रकार हैं। इन्होंने जहांगीरपुरी का जिक्र किया जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ हिंदू मुसलमान को लेके, उसका इंसिडेंट वो हमारे सुंजवा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट सुंजवा में, उनको को रिलेट किया आपस में। और ये कहते यहाँ आपने सुना होगा, यहाँ कह रहे हैं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता से सवाल कर रहे हैं कि जैसे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गए, और क्या वैसे ही सुंजवा में जो है बुलडोजर चलने चाहिए। मैं इस पत्रकार से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जहांगीरपुरी का एक अलग इंसिडेंट था, वहाँ हिंदू मुसलमान आपस में, और आज देखे दोनों हिंदू मुसलमान जो आपस में भाईचारे से फिर दोबारा रह रहे हैं, उन्होंने पीस मार्च भी दोबारा निकाला। जहांगीरपुरी के इंसिडेंट में आपको में से बेहतर पता होगा कि वहाँ रामनवमी में जुलूस निकाला गया और आपस में हो गया, हिंदू मुसलमान में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गए और कहीं ना कहीं थोड़े से हालात वहाँ खराब हो गए। उसके नेक्स्ट डे जो है वहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है दिल्ली की, उन्होंने क्या किया, कार्रवाई करते जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, उसको डिमोलिश करने के चक्कर में वो बिल्डोजर्स वहाँ पे ले गए, जेसीबी मशीन्स ले गए, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो गिराए भी उन्होंने, जिसमें एक मस्जिद का आउटर गेट जो है वो भी गिराया। वो राहत इंदौरी साहब का शेर मुझे अभी याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे जद में मकान, और भी यहाँ हमारा मकान थोड़ी ना है। वहाँ कहीं ना कहीं गुप्ता जी का टी स्टॉल भी था और शर्मा जी की कोई दुकान भी थी, तो वो भी जहाँ ये डिमोलिश स्ट्रक्चर किए गए, वहाँ 2 वो स्ट्रक्चर भी डिमोलिश हो गए। तो फिर इमिडिएटली वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया उस डिमोलिशन ड्राइव जो वहाँ म्यूनसिपलिटी ने चलाई थी। देखिए, वो कुछ हालात और थे। और फिर सुंजवा में एक इंसिडेंट होता है कि यहाँ 2 मिलिटेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, कुछ हालात खराब करने के लिए, मुझे लगता है पाकिस्तान का तो शुरू से रवैया रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब रखा जाए। 2 मिलिटेंट जो है वहां घुस गए, किसी एनी हाउ कहाँ से आए, कैसे आए, वो सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतर जानती हैं। तो लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, सीआरपीएफ को, सीआईएफ को और पुलिस को, जिन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करते उन दोनों मिलिटेंट्स को जो न्यूट्रलाइज कर दिया गया वहां पे। और अभी एनआईए की तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसके घर रहे, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, और कानूनी हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरे पत्रकार भाई ये भूल गए कि हमारा हिंदुस्तान जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये आइन से चलता है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप कहीं भी उठाएंगे बुलडोजर और बुलडोजर चला देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। जो उस टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ जो है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पुलिस
मुस्तैद है, वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई करेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ जाना, उसके खिलाफ हमारा कानून है, हमारा हमारा कोर्ट है जो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन ये पत्रकार भाई क्या कह रहे हैं कि जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने मदद की है, तो सुंजुआ में जो है वो बुलडोज़र चला देना चाहिए। देखिए, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि जहां हम ये कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इस मुल्क को आइन से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, इतनी सेशंस कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन कोर्ट्स का फ़ायदा नहीं है इस पत्रकार के मुताबिक कि डायरेक्ट जहां कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो आप मुझे बात बताएं, बाबू राम जो केएस ऑफिसर है, वहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारा, क्या उनके घर को जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनके घर को जो है बुलडोजर से जो गिरा देना चाहिए? नवीन कुमार जो है आईएएस ऑफिसर है, उनका कहीं नाम कोई स्कैम में आ रहा है, एफआईआर भी रजिस्टर की है सीबीआई ने। क्या अब सीबीआई कानूनी कार्रवाई ना करके बुलडोजर ले जाके, जेसीबी ले जाके उनका घर तोड़ दे? निर्मल सिंह जी हैं, वहां जेडीए ने नोटिस दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, हमारी आर्मी कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने की है वो आर्मी के लिए सेफ नहीं है। क्या उन्होंने कोर्ट में निर्मल सिंह ने स्टे लाया? क्या मतलब निर्मल सिंह को कानूनी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या कानून की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? क्या डायरेक्ट जाके वहां गवर्नमेंट डोजर ले जाके जो है निर्मल सिंह की बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए? तो मैं इस पत्रकार से कहना चाहता हूं, देखिए, सुंजुआ में मुसलमान आबादी जरूर है, मुझे पता आपका इशारा किस तरफ है। सुंजुआ भटंडी में मुसलमान की आबादी है, मुसलमान ने अपने घर बनाए हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बने हैं, दुकानें हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले वहां ड्राइव चली थी। मैं ये मानता हूं अगर कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, गवर्नमेंट का कहना है कि वहां पे स्टेट लैंड और प्राइम लोकेशन पे जहां भी स्टेट लैंड है उसको जो है गवर्नमेंट वापस लेगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट की स्टेट लैंड है, गवर्नमेंट को वापस लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खाली स्टेट लैंड जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो खाली सुंजुआ और भटंडी में नहीं है, वो रूपनगर में भी आपको देखने को मिलेगा, वो गांधीनगर में भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, जानीपुर भी देखने को मिलेगा, पलोड़ा भी देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट को हर जगह जो है फिर डोजर चला देना चाहिए, पूरे जम्मू को खत्म कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसी बातें करके हम और जो है अपने इलाके के, अपने एरिया के, खास करके जम्मू के जो है हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे पत्रकारों के ऐसे सवालों से हमें बचना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी कहीं ना कहीं गुजारिश करता हूं कि ऐसे मीडिया हाउसेस पे, ऐसे पत्रकारों पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए कि वो जो आग में घी का काम करते हैं। मोदी जी आए थे पंचायत राज को मजबूत करने के लिए, वहां पंचायत राज की बातें करने के लिए, ठीक है, और भी बड़े, मैं इस पत्रकार से कहना चाहता हूं, और भी बड़े मुद्दे हैं। बिजली यहां नहीं है, पानी यहां नहीं है, बेरोजगारी का आलम ये है, डेली वेजेस बेचारे रो रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो वैसे सवाल करें और डेयर करें वैसे सवाल करने के लिए गवर्नमेंट को। ये जो सुंजुआ में डोजर चलाना, भटंडी में डोजर चलाना, तो ये गवर्नमेंट पे छोड़ दें, गवर्नमेंट के काम है। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। जो 2 मिलिटेंट मर गए उसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं। उनके साथ अगर किसी ने कोई मदद की है, बिल्कुल उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आपका बयान करना कि डोजर ले जाके वहां डोजर चला के और लोगों के घर गिरा के जो है आप पूरे जम्मू को, जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को इंसाफ देंगे, तो ऐसी गलत बातें जो है, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। बड़े अच्छे टॉपिक्स लेके भी आप आते हैं कभी कभी, अगर आपको वक्त मिल जाए उन अच्छे टॉपिक्स के लिए, तो मैं समझता हूं आप पे बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। और जब आप ऐसे सवाल करेंगे और उस आपके सवाल के एवज में जो वहां का बीजेपी का जो एक्टिविस्ट था, कार्यकर्ता था, वो तो और ही उत्साहित हो गया, वो और बहुत ज्यादा बयानबाजी करने लगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए, देश के खिलाफ जो जाएगा, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो। लेकिन ये जो जम्मू का इलाका है, कश्मीर में ठीक है 95% मुसलमान है, जम्मू में जो है हिंदू की अक्सरियत ज्यादा है, या मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और बड़े भाईचारे से और अमन से और प्यार से रहते हैं। क्योंकि मेरी दोस्ती यारी जो मैक्सिमम हिंदू बरादरी से है, तो हम समझते हैं ये कोई जहर का बीज जो है ये इलेक्शनों के लिए बोया जा रहा है। और इस पत्रकार को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको भी इलेक्शन लड़ने का शौक है, आपको जर्नलिज्म छोड़ के जो है, अगर आप हिंदू मजहब की राजनीति करना चाहते हैं, तो ठीक है, कुछ लोग होंगे जो हिंदू की बात करेंगे तो आपको वोट मिल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम्स को वोट मिल जाएंगे। लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं अभी समझ चुके हैं कि वोट हमको डेवलपमेंट पे देना है। अगर फिर भी मैं समझता हूं, अगर आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी करते, ऐसा जहर घोल के, और खास करके
डोजर्स की बात करके और जेसीबीज की बात करके आप कहीं ना कहीं मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू कम्युनिटी खुश हो जाएगी, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी खुश हो जाएगी। ऐसा नहीं चलता। लोग आस्ता आस्ता समझ रहे हैं कि अगर ये जहर जो गोला जा रहा है हिंदू मुसलमान का, खास करके हिंदुस्तान में, और अब जम्मू में जो ऐसे हालात बन रहे हैं, तो आप जैसे पत्रकार, आप जैसे मीडिया हाउसेज जो हैं, ये देश का माहौल ख़राब कर गए हैं। ये आज का नौजवान समझता है, और मैं आप नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे मीडिया हाउसेज से, ऐसे सवालों से हमें बचना चाहिए। हमें अपना भाईचारा, जिस भाईचारे के साथ हम इस जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हमें उसको कायम दायम रखना है। ये बाहर के वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, ये हमें अपने इलाके में नहीं आने देना, और हमें मिल के जो है इस खूबसूरती जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो गुलदस्ता है, इसको हमने बरकरार रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।